जज्बा देखो, इतना बारिश में भी यहाँ वो नींबू बेच रहा है। एक हम है जो हम यहाँ भी वीडियो बनाने आए थे डैम की साइड में, और जैसे ये आया यहाँ पे ज़ोरदार बारिश होना शुरू हो गई। ये देखिए, ये रहा अपना स्कूटी और इधर बारिश से मैंने टाइम लैप्स लेना ख़त्म किया और मैं वीडियो शूट करना चाह ही रहा था, वैसे ही बारिश होना पूरा ज़ोरदार से पूरा बारिश होना शुरू हो गया। अब फंस चुके हैं, देखते हैं। करीब आधा घंटा से तो पानी आ रहा है और मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो चुका था बीच में, और आज भी थोड़ा बहुत बुखार अभी भी है। तो इस वीक बस एक ही दिन दुकान लग पाया, उसके बाद तो मैं दिन भर घर में ही पड़ा हुआ हूँ। तो उसमें एक ऐड आ रहा था, मैं सोचा कि उसी के ऊपर थोड़ा सा वीडियो बना दूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ पता है उसके बारे में। तो सोचा था वीडियो बना दूँ, घर में तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए बाहर आया और अभी यहाँ बारिश में फंस चुका। कितना भीगेगा, आराम से रहिए इधर। करीब 45 मिनट के बाद यहाँ पे बारिश बंद हो गया है। ये रहा मौसम और अपना गाड़ी जल्दी से निकल जाना। प्रॉब्लम है अपनी गाड़ी में कि मेरा जो गाड़ी उसका बैटरी है वो डेड हो चुका है, किक मारना पड़ेगा। अभी ये पूरा का पूरा पानी में भीगा हुआ है, पता नहीं अभी स्टार्ट होगा भी नहीं होगा। तो फ़ोन रखता हूँ सबसे पहले, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। अरे बाप रे बाप, अभी मैं घर तो पहुंच गया, बीच में बारिश तो नहीं हो रहा था, गाड़ी भी जल्दी से स्टार्ट हो गई। लेकिन जिस तरह से हवा चल रहा है, मेरा हालत पूरा ख़राब है, मैं पूरा ठिठुर रहा हूँ। तो अभी जल्दी से तेल वेल गरम करता हूँ, लगाता हूँ, वरना फिर जो मेरा तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो जल्दी से तेल वेल गरम करके लगा लेता हूँ। तो तेल जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो माँ को बोला कि तेल बना दो, क्योंकि तेल को थोड़ा पका के बनाना पड़ता है। थोड़ा सा तेल रहेगा उसमें, लहसुन, फिर नाम याद नहीं आ रहा है, मैं लिख दूंगा वीडियो में ही। और एक है, उससे मिला के वो तेल को जायफल हाँ याद आया, जायफल को मिला के तेल को पकाया जाता है। फिर वो तेल को लगाने से बहुत ज़्यादा उसमें गर्मी होता है, तो ठंड को काटता है वो एक तरह से। तो जब भी नॉर्मली इस तरह से मेरा तबीयत ख़राब होता है, मैं यूज़ करता हूँ इसे, रात भर लगा के सो जाता हूँ और सुबह बहुत अच्छा तबीयत रहता है। तो अपना ऑयल बन के आ चुका है, तेल। ये रहा बाहर का मौसम। बादल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, पूरा जो भी आसमान है वो नीला हो रहा है। मतलब जो ये कंपनी है, फूड कंपनी, फूड डिलीवर्ड करने वाला कंपनी, उसका ऐड है। तो इसमें क्या दिखलाया जा रहा है, दो बात है। पहला तो कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी कस्टमर होता है, कस्टमर प्रायोरिटी होता है। सेकंड, कुछ भी सिचुएशन हो, चाहे पानी आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, आपको डिलीवरी तुरंत से तुरंत आपका प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैं भी पहले स्विगी में काम कर चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि किस तरह का हालात होता है, क्या होता है। तो ये जो वीडियो बनाया गया है वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, कि एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे बड़ा कोई भी यहाँ पे ग्राहक नहीं है, किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, सब समान है। सेकंड थिंग कि आप जब भी ऑर्डर कर रहे हो आपको हमेशा फास्ट डिलीवरी मिलेगा। तो और एक व्यू है जो डिलीवरी पार्टनर या फिर जो राइडर्स होते हैं जो फूड को डिलीवर करते हैं, उनके ऊपर भी है कि आपको जो भी सिचुएशंस हो, बारिश हो या धूप हो, कुछ भी हो, आपको जाना है, आपको डिलीवर करना है। इसी के तो पैसे मिलते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग कि आपको जल्द से जल्द डिलीवरी ऑर्डर मिलता है, जो कि बकवास है, ऐसा कतई नहीं होता है। तो ये जो भी कंपनीज होती है, इनका कोई फिजिकली अस्तित्व नहीं होता। ये जो भी होता है ये डिजिटली वर्क करते हैं। ना ही ये जो कंपनीज है, स्विगी हो, जोमेटो हो, फूड पांडा हो, इनका कोई भी रेस्टोरेंट नहीं होता। ये कमीशन बेस पे अपना वर्क करते हैं। जो भी रेस्टोरेंट है और जो भी ग्राहक है या जो कंज्यूमर है, उनको ये आपस में जोड़ देते हैं ऐप के थ्रू, जिससे आपको डिस्काउंट्स भी मिलता है और खाना आपके घर में भी पहुंचता है। तो खाना थोड़ा कम रेट में हो, आप जिस रेस्टोरेंट से चाहते हो वहाँ का हो, और आपके घर में आ जाए, इससे ज़्यादा और किसी कस्टमर को क्या चाहिए कि खाना सस्ता भी हो गया, सही जगह से भी हो गया और घर भी आ रहा है, तो जाने का भी झंझट ख़त्म, जल्दी जल्दी घर आ रहा है। तो इसी का फ़ायदा उठा के यहाँ पे मार्केटिंग बहुत तगड़ा किया जाता है।
तो ये जो ऐड था ये बहुत बड़ा मार्केटिंग है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है कंपनी अपना मार्केटिंग कर रहा है, इससे मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कुछ महीनों पहले जो स्विगी वाला कांड हुआ था, जो लेडी ने पैसा नहीं दिया था और ऊपर से डिलीवरी बॉय पे ही केस कर दिया था, तो उसका सिंपैथी यहाँ पे लिया जा रहा है और यहाँ पे आपको बतलाया जा रहा है कि कोई भी हो सब समान है। जबकि इसमें बहुत ही बड़ा कांड हुआ था और बहुत सारे सोशल मीडिया में ये ट्रेंड में था, ट्विटर में भी ट्रेंड में था ये जो मामला था, लेकिन कहीं भी ज़ोमैटो खुल के बाहर नहीं आया और खुल के अपना जो डिलीवरी पार्टनर था या फिर जो डिलीवरी बॉय था उसका स्टैंड नहीं लिया। सबसे बड़ा गलती ये। और ये चीज़ मैंने भी देखा है कि जब मैं स्विगी में काम किया करता था तो हमें बतलाया जाता था कि अगर कोई भी कस्टमर मिसबिहेव करता है तो उसे आप कुछ नहीं बोल सकते हो। चलो ये तो ठीक है कि हाँ कंपनी का अपना एक गुडविल है, इस कारण से हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि बहुत बार कस्टमर हम सही टाइम पे पहुँच भी जाएँ तो बहुत बार अगर गलती से कुछ पैकेजिंग खुल गया तो उसमें भी हमें ही सुनना पड़ता था, जबकि वो हमारी गलती नहीं होती थी, रेस्टोरेंट की गलती होती थी। तो ये सब छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन मैंने जो प्रॉब्लम मेनली फेस किया है मैं वो बतलाना चाहूँगा आपको। इसके लिए मुझे छोटा-सा आपको पेपर में समझाना पड़ेगा, तो चलो मैं ट्राई करता हूँ समझाने। मेरा काम का डे 1 जिस दिन हमारा ट्रेनिंग हुआ था उस दिन हमें हेड ऑफ़िस लेके जाया गया। वहाँ पे हमें बतलाया गया कि किस तरह से आपको ऐप को यूज़ करना है, जो भी हमारा ऐप था जिससे हमको ऑर्डर मिलता है, और किस तरह से खाना डिलीवर करना है और किस हिसाब से हमें पेमेंट मिलेगा। तो सबसे अच्छा बात और सबसे बुरा बात तो इसका ये है डिलीवरी बॉयज़ के लिए। चलो सबसे अच्छा बात ये है कि आपको पर ऑर्डर पे पैसे कमाने हैं। अब जितना ज़्यादा ऑर्डर करोगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा, चलो बेस्ट थिंग है। सेकेंड थिंग है कि जिस तरह से वादा किया जाता है कि पैसा मिलेगा वो नहीं मिलता है, ये एक्चुअल बात है। वो क्या है वो मैं आपको दिखलाता हूँ। जब हम लोग ट्रेनिंग में थे उस दिन हम लोग को बतलाया गया था पहला बात कि जैसे ही आपका रेस्टोरेंट जो है वो मेन आपका पिकअप पॉइंट होता है और आपको एक एरिया दिया जाता है, उसी के अंदर आपको लॉगिन करके रहना है, उसी के अंदर आपको लॉगिन होके रहना है और उस एरिया के अंदर में ही वो रेस्टोरेंट हो गया या कभी कभी उससे बाहर भी हो सकता है। और फिर यहाँ से लेके आपको जो कस्टमर है जिसने ऑर्डर किया है उसका एरिया भी इसके अंदर भी हो सकता है या इससे बाहर भी हो सकता है। तो अगर आप मान लीजिए ये आपका एरिया है, उसी के अंदर में ये रेस्टोरेंट है, तो आपको जैसे ऑर्डर आता है तो जिस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा वो टोटली डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ से रेस्टोरेंट का दूरी 2 किलोमीटर का है और यहाँ से उसके बाद फिर जो जिस कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया है उसका दूरी 3 किलोमीटर का है, तो ये टोटल हो गया 5 किलोमीटर। तो हमें बताया गया था कि हर एक किलोमीटर पे आपको 5 रुपये मिलेंगे, 5 × 5 = 25 रुपया। चलो यहाँ तो ये दिख रहा है। उसके बाद आपको बोला जाता है कि आपको हर एक ऑर्डर पे अगर आप ऑर्डर कंप्लीट करते हो तो आपको टच पॉइंट मिलता है 5 रुपये का। ठीक है, चलो 5 रुपये और जोड़ लिए। उसके बाद अगर जो भी रेस्टोरेंट है या फिर ऑर्डर है आपको एक ये जो आपका एरिया है ये मैक्सिमम 6 किलोमीटर का रहेगा। 6 किलोमीटर, अगर ये 6 किलोमीटर से बाहर का है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। ये जो 5 रुपये है ये 7 रुपया हो जाएगा या फिर 10 रुपया भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि वो कितना दूर है। तो ये तो चलो ये अगला सिनेरियो है जो मैं बतलाऊंगा थोड़ी देर में आपको। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर आप 5 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो आपको 30 रुपये तो कंफर्म मिलना ही है। ऊपर से इसमें और भी कुछ कुछ पॉइंट्स होते थे जिसके कारण एक ऑर्डर में आपको मैक्सिमम 40 से 50 रुपया तो मिलना कंफर्म है। ऐसा हम लोग को ट्रेनिंग में बतलाया जाता था। मैंने करीब करीब 6 महीना काम किया लेकिन एक भी दिन मुझे ऐसा नहीं दिखा कि जो सही कैलकुलेशन है वो हुआ होगा। ठीक है, ऊपर से
आ, अगर रांची का बात किया जाए तो रांची कुछ उतना बड़ा नहीं है कि ये 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अगर आप सेंटर में हो रांची के, अगर आप कहीं भी चारों दिशा में भी अगर 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर बाहर जाते हो तो आपको टोटली वो गांव देहात दिखेगा। इसका मतलब ये है कि रांची बहुत छोटा सा सिटी है, और मेनली मेरा जो एरिया था बहुत बार मुझे उससे बहुत आगे आगे जाना पड़ा है, रेस्टोरेंट के लिए भी, डिलीवरी के लिए भी, लेकिन आज तक उसका 1 रुपया में मुझे एक्स्ट्रा नहीं मिला था। वैसे ही जाओ वैसे ही आओ। और कंपनी ये भी ट्रेनिंग में मेरे को बोला था कि अगर कभी कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि जिसके कारण आपको अपने आपके जोन से बाहर जाके ऑर्डर डिलीवर करना पड़ता है, तो उस सिनेरियो में आपको प्रायोरिटी रखा जाएगा। आपको ये ध्यान दिया जाएगा कि नहीं, आप अपने जोन से बाहर गए हो तो आपको जल्दी से जोन में लाने के लिए आपको जल्द से जल्द ऑर्डर दिया जाए। ये वो वादा करते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बहुत बार ऐसा ऐसा ऑर्डर देने के लिए 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर बाहर गया हूँ, लेकिन आज तक फिर वापस मैं अपना ही तेल खर्चा करके मैं वापस आया। कंपनी बोलती है कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा हम लोग कभी नहीं होने देंगे कि आप अगर अपने जोन से बाहर जा रहे हो तो आपका पेट्रोल लगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप अभी भी रांची में किसी भी, या फिर अगर बाहर का मेरे को पता नहीं, लेकिन रांची में बहुत ऐसे कम एरियाज़ होते हैं जहाँ पे अच्छा खासा ऑर्डर मिलता है। आप ठीक है जॉब कर रहे हो तो ये भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एरिया दिया जा रहा है। इनकेस अगर रांची का बात किया जाए तो डंगरटोली, लालपुर, कांठा टोली, कचहरी, ये सब एरिया बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे अगर आपको मिलता है और आपका जोन रहता है तो वह बहुत ही अच्छा एरिया है, वहाँ पे आपको बहुत जल्दी जल्दी ऑर्डर मिलेगा। लेकिन अगर इसे थोड़ा बाहर हो जाता है, थोड़ा आसपास में, और तो बहुत ही बुरा हालात होता है, लोग बैठे रह जाते हैं। और मैंने जो आपको ये पेमेंट वाला सिस्टम बताया कि बहुत बार जो था वो पैसा सही से नहीं मिल रहा था, इसके कारण मैंने 6 महीना काम किया, उसमें 4 बार जो बॉयज़ है, डिलीवरी बॉयज़, सबों ने मिलकर स्ट्राइक किया है 4 बार। आप इमेजिन कर सकते हो 6 महीने में 4 बार स्ट्राइक हुआ। और जो भी सर्स थे उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग ऊपर बात करेंगे, ये सॉफ्टवेयर बेस इशू है, इसको ठीक करना होगा। यार उतना बड़ा कंपनी है जो उतना उतना डिलीवरी करा रहा है, वो सब मैनेज कर सकता है, लेकिन जो उनका डिलीवरी बॉयज़ का ऐप है उसको मैनेज नहीं कर सकता है। ये क्या बकवास हुआ। और सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा इस बात में आया उस ऐड को देख के कि वहाँ दिख रहा था कि जो भी आप जैसे ही ऑर्डर डिलीवर करते हो आपको तुरंत वहाँ पे जो ऑर्डर वो आता है। बहुत ही घटिया चीज़ था ये, बहुत ही, मतलब इसी के कारण मेरा दिमाग ठनका, वरना मैं वीडियो नहीं बनाता। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। आपको एक टाइम शेड्यूल दिया जाता है कि ये आपका ड्यूटी आवर है। अगर आप उस ड्यूटी आवर में रहते हो, अगर आपका, अब सपोज़ आपका दो दो ड्यूटी आवर दिया जाता है, आप 4 घंटा एज अ पार्ट टाइम भी यूज़ कर सकते हो, आई मीन काम कर सकते हो, और एज अ फुल टाइम 8 घंटा भी काम कर सकते हो। तो आपको बीच में गैप दिया जाता है। सपोज़ जहाँ तक मेरे को याद है, मेरा 10 बजे का शेड्यूल सुबह 10 बजे शुरू होता था, 10 से लेके 10, 11, 12, 1, 2, 4 घंटा। उसके बाद 2 बजे के बाद से फिर वो 5 बजे या 6 बजे से, आई थिंक 6 बजे से फिर मेरा दूसरा शिफ्ट शुरू होता था। बीच का मेरा छुट्टी का टाइम रहता था, मैं आराम से आके घर में रेस्ट कर सकता था। लेकिन अब यहाँ पे सीन ये है कि आप जितना ज़्यादा ऑर्डर लोगे उतना ज़्यादा आपका कमाई होगा। इसी सेंस में वो, इसी कारण बहुत सारे डिलीवरी बॉयज़ मैंने ऐसे देखे जो सुबह के 8 बजे से लेके रात के 12 बजे तक नॉन स्टॉप काम करते हैं, और उनका चेहरे में पूरा का पूरा हरासमेंट, जितना का कमाया नहीं उतना का गाड़ी दौड़ रहा है। जो सबसे बड़ा पंगा तो यही था कि जो उसमें बोला जाता था कि जो टच पॉइंट मिलेगा, जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा 5-10 रुपया, वो बिल्कुल ही नहीं मिलता था। कभी कभी ऐसा होता था, एक बार तो इंसिडेंट ऐसा कि मैं कचेरी से लेके कट्ठर मोड़ तक 15 रुपए के लिए ही गया था। अगर आप रांची से हो, आपको पता है कचेरी से लेके कट्ठर मोड़ कितना दूर है। वो मैं 15 रुपए के लिए गया, उसके बाद फिर वापस आया अपने जोन में।
तो ये चीज़ है। तो आप जितना भी डिलीवरी बॉयज़ को देखोगे, आप शायद ही किसी के फेस में एक मुस्कुराहट देखोगे। अगर आप किसी को देख रहे हो तो दो चीज़ है, या तो वो बंदा नया नया आया है, या तो फिर उस टाइम रेन ड्यूटी ऑन होगा। स्विगी का एक बात बहुत अच्छा है, अगर वो बारिश होता है तो रेन ड्यूटी ऑन हो जाता है, जिसमें हर एक ऑर्डर पे 25 रुपया या फिर मे बी 15 रुपया या 25 रुपया ऐसे कुछ था जो एक्स्ट्रा मिलता है। तो उस कारण से हो सकता है कि हाँ चलो थोड़ा मोड़ा भी डिलीवरी किया तो उस दिन होता है। और एक चीज़ है, आपको फोर्स किया जाता है कि आप जो ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी करो। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई डिलीवरी बॉय अपना जोन का जो जोनल ऑफिस होता है वहाँ जाता था, तो वहाँ पे जो सर्स है वो बोलते थे कि एक ऑफ़र आया, अगर आप इतना दिन में अगर इतना इतना डिलीवरी करते हो तो आपको फ्रिज मिलेगा, टीवी मिलेगा। तो कौन नहीं चाहेगा यार कि अगर कोई बंदा अगर एक दिन में 15 डिलीवरी कर रहा है, और वो अगर अपना एक महीना में हर एक दिन अगर वो 25 डिलीवरी करे, 10 डिलीवरी ज़्यादा, तो उसे बड़ा सा एलईडी टीवी मिल सकता है, बड़ा डबल डोर का फ्रिज मिल सकता है। तो लोग करेंगे, इसके कारण लोग सुबह 7 बजे से लेके रात के 12 बजे तक डिलीवरी करते थे। और फिर भी कभी कभी कोई कोई दिन ऐसा होता था जब ऐप में बग हो जाता था, जिस कारण से मेरा भी एक बार मैंने 12 डिलीवरीज की थी, लेकिन उसका 7 डिलीवरीज उसमें शो ही नहीं किया, वो पैसा तो गया मेरा। ऐसा ऐसा सिचुएशन है, ऐसा ऐसा मैंने फेस किया है। इस कारण से मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि जिस तरह के यहाँ पे सिचुएशन दिखता है उस तरह का है नहीं। क्योंकि बहुत सारा ये जो एड्स होता है ये बस कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनता है। बहुत बार जो लोग इसमें काम करना चाहते हैं उसको भी ये टारगेट करता है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग अभी ऐसे होंगे, या फिर आप लोग में से बहुत लोगों ने सोचा होगा कि चलो इस तरह का डिलीवरी जो बॉय का सर्विस है उसे हम लोग ट्राई करते हैं पार्ट टाइम के लिए ही। लेकिन देखो यार, मत करना, मैं फ्रैंकली बोलता हूँ मत करना, क्योंकि आप बहुत बुरा फंसोगे, आप पूरा हैरेस हो जाओगे। आप तो आपका जो खून चूसेगा, ये लोग चूसेगा ही, आपका पूरा का पूरा गाड़ी बर्बाद हो जाएगा। मैं लिटरली बोलता हूँ, मेरा गाड़ी एक दिन में 100 किलोमीटर ज़्यादा चलता था। एक दिन में, चलो उस टाइम पेट्रोल थोड़ा सस्ता था तो मैनेज हो जाता था, लेकिन मेरे को डेली 2-2.5 लीटर मेरा टैंक डेली फुल होता था। और उस टाइम चलो अच्छा है कि 200-250 रुपये में डेली टैंक फुल हो जाता था। और पेमेंट सिस्टम भी बहुत खतरनाक है। आप एक सप्ताह काम करो, मान लो आप मंडे से लेके सैटरडे तक काम करते हो या संडे तक, ओ सॉरी सैटरडे संडे तो आप छुट्टी मार ही नहीं सकते हो, उस दिन आपको लॉगिन रहना ही है। बाकी जो भी 5 दिन है उसमें एक दिन आपको छुट्टी मिल जाएगा, उस दिन आप ऑफ कर सकते हो। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, पैसा कमाना है तो रहो, लगे रहो। और ऐसा बहुत कोई करते थे कि नहीं आज ऑफ है मेरा फिर भी मैं तो काम करूँगा। तो इस तरह का भी सिचुएशन मैंने देखा है। तो ऐसा भी हुआ, बोला जाता था कि सैटरडे संडे आपको ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा, ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा। अब एक बात समझिए, एक छोटा सा एरिया है रांची, ज़्यादा बड़ा नहीं है, रेस्टोरेंट्स बहुत कम है, साथ ही ऑर्डर करने वाले लोग इतने हैं। तो बहुत बार ऐसा होता था कि जो ऐप है वो क्रैश हो जाता था, लोगों को समझ ही नहीं आता था, एक एक साथ में 4-5 ऑर्डर्स आते थे एक ही बार में। अब किसी कभी कभी अगर किसी को आप सेलेक्ट करते हो कि नहीं मेरे को ये ऑर्डर पिक करना है, तो आपको से वो पिक नहीं हो रहा है। फिर अगर आपने चलो पिक कर लिया, रेस्टोरेंट गए हो, वहाँ से ऑर्डर उठा लिया, उसके बाद आप कस्टमर को देने गए हो तो वो डिलीवर नहीं हो रहा है। और फिर जितना ज़्यादा आपको वहाँ पे टाइम दिखाएगा उतना ज़्यादा आपका रेटिंग गिरता है। चलो ये सब तो सॉफ्टवेयर का बग है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सेकंड थिंग यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो वीडियो में ऐड था वहाँ बोला जाता है आपको इतना टाइम में फास्टेस्ट डिलीवरी मिलता है। देखो, जो कस्टमर को जो डिलीवरी बॉय पहुँचा रहा है उसको वो तभी पहुँचा सकता है जब रेस्टोरेंट से उसे वो खाना मिल जाए। बट रेस्टोरेंट में भी ऐसा होता है कि रेस्टोरेंट में ज़्यादा ऑर्डर मिलने के कारण वहाँ भी काम स्लो हो ही जाता है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे को एस्टिमेट टाइम लगना था 35 मिनट, लेकिन वो 1.5 घंटा हो गया, क्योंकि रेस्टोरेंट में बहुत ही मेस था। मेरा ऑर्डर कहाँ है, बार बार चिल्ला रहा हूँ कि मेरा ऑर्डर दे दो, ऑर्डर दे दो। 1 घंटे के बाद मेरे को ऑर्डर मिला, उसके बाद फिर हाफ एन आवर मेरे को लगा, मैं जाके अपना ऑर्डर डिलीवर किया। ऐप में हमारे पास बस एक ही ऑप्शन रहता है कि हम कंप्लेन कर सकते हैं कि रेस्टोरेंट वाला जो है वो डिलीवरी लेट कर रहा है। उस पर अगर 2-3 बार हम लोग उस पर ओके करते हैं तो रेस्टोरेंट वाले को कॉल जाएगा कि आप क्यों लेट कर रहे हो।
तो उसमें बस मालिक के ऊपर है कि वो बोल सकता है कि हाँ जो ऑर्डर है वो बन रहा है, बस वो उतना ही, और कुछ नहीं हो सकता। मतलब टाइम कहीं ना कहीं पूरा का पूरा किल हो ही जाता है। और ज़्यादा ज़्यादा ऑर्डर करने के लिए लोग सुबह से लेकर रात तक लगे रहते थे। और उसमें भी ये था कि अगर आप जो आपका टाइम शेड्यूल है अगर आप उसको पूरा करोगे तो आपको सप्ताह में या फिर महीना में कुछ बोनस मिलता है। वो भी मेरे को आज तक नहीं मिला। मैं ये जॉब छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन एक इंसिडेंट हो गया था मेरे साथ। मेरा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था, मैं अपना एग्ज़ाम लिखने गया था और मेरा जो फ़ोन था, स्मार्टफोन था, वो बैग में ही था, वो चोरी हो गया। तो अब कल से तो एग्ज़ाम ख़त्म है, अब ड्यूटी कैसे जाऊंगा। तो मैं गया अपने जोनल ऑफिस, वहाँ जाके बताया कि सर ऐसा ऐसा सीन है, तो अभी कुछ दिन के लिए मैं काम नहीं कर पाऊंगा। यार स्मार्टफोन भी कोई 2 रुपये का चीज़ तो है नहीं कि चलो आज खो गया कल ले लिया। तो इसी के कारण मेरे को 3-4 महीना लग गया और उसी में मेरा जो पेमेंट था वो फंसा रह गया। मैं वो पेमेंट अपना नहीं निकाल पाया। और साथ ही साथ ऑर्डर हम लोग को मिलता था, उस पे बहुत सारा ऐसा ऑर्डर्स रहता था जो कि कस्टमर हमें हाथों हाथ तो उसका पेमेंट देते थे। तो एक बार ऐसा भी हो गया था कि वो पेमेंट मेरे को मिला, मैं जब उसे जमा कराने गया तो वहाँ पे एक थर्ड पार्टी पर्सन रहता था जो कि जोनल ऑफिस में ही बैठता था और वो पैसे को कलेक्ट करता था और हमारे आईडी में उसे डाल देता था कि हाँ इतना पैसा इस पर्सन से मिल चुका है। लेकिन किसी वजह से मेरा एक बार 1500 रुपये आई थिंक वो नहीं डाल पाया था और फिर उस आदमी का वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था। और फिर एक सर ने मेरे को वादा किया था कि नहीं बाबू तुम्हारा हो जाएगा, टेंशन मत लो, मैं हूँ यहाँ। और फिर जब मेरा टाइम का गैप हो गया तो उस कारण से मेरा पेमेंट भी लटक गया कि नहीं आपने 1500 रुपया जो है वो अभी तक क्लियर नहीं किया है। उस चीज़ के लिए मैं 4 से 5 बार ऑफिस गया। मैंने बोला कि सर मेरे पास फ़ोन नहीं है इसलिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ। उस टाइम मैं छोटा सा जियो का फ़ोन एक यूज़ किया करता था। तो अब मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन था। रवि सर ने मेरे को बोला था, रवि सर उनका कोई वहाँ पे रवि करके नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि रवि सर ने मेरे को बोला था कि ऐसा ऐसा बाबू तुम्हारा हुआ था तो मेरे को पता है ये चीज़, मैं मैनेज करा दूंगा। लेकिन वो सर कभी वो छुट्टी में थे, मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे सर कि आप रवि सर को कॉल करो, वो सर रवि सर बता देंगे। उनके कारण मेरा पेमेंट यहाँ पे लटका हुआ है, मेरा 2 सप्ताह का पेमेंट लटका हुआ था। तो ये चीज़ हुआ, लेकिन आज तक मेरा वो पेमेंट नहीं क्लियर हुआ क्योंकि ना उनको, वो लोग बोल रहे थे कि अब तो आप चैन से निकल चुके हो, आप इतना दिन से काम नहीं कर रहे हो, आपको सस्पेंड कर दिया है, अब आप हमारे स्विगी पार्टनर नहीं रहे। तो ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ कि अगर आप उनके लिए काम कर रहे हो तो भी आप गाली सुनना ही पड़ेगा आपको, गाली सुन सुन के ही काम करो, और अगर निकल जाते हो तब तो आपका कुछ हो ही नहीं सकता। मैं चाहूँ तो मैं एक केस ठोक सकता हूँ लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है। मैं 1500-2500 के लिए उतना अभी लफड़ा नहीं लेना चाहता था अपने लाइफ में, क्योंकि आगे जाके मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन खुला मेरा काम का। फिर उसी के बाद कुछ कुछ और काम करने के बाद मेरा मोमो का काम शुरू हुआ, तो मैं उधर फोकस करना चाहता था, मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता था। क्योंकि है तो वो एक कंपनी है, उसके सामने मैं थोड़ा छोटा ही हूँ, पता नहीं उस तरह का केस उनके पास कितना होगा क्या होगा। और उस टाइम उतना नॉलेज भी नहीं था, घर में भी बात किया तो वो लोग बोले क्या यार इतना, जाने दो। घर से ऐसा सिचुएशन मिला मेरे को। तो अभी भी वो पैसा मेरा लटका है, क्योंकि मेरे को आज तक मैसेज आता है कि आज आपका ड्यूटी इतना बजे से इतना बजे तक। इसका मतलब कि अभी तक मेरा आईडी वहाँ पे चालू है और मेरा अभी तक वहाँ से सस्पेंशन नहीं हुआ है। तो ऐसा मेरे को अभी भी मैसेज आता है कि हाँ दिस आईडी मेरा आईडी नंबर है और आपका ड्यूटी आज इतना बजे से इतना बजे तक है, अगर आप इतना ऑर्डर आज करते हो तो आपको इतना का बोनस मिलेगा। तो ऐसा सिचुएशन है। तो देखिए इतना बड़ा सा लूप हॉल है, जो सामने जो दिखता है वो हमेशा नहीं होता है। ये डिलीवरी बॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बतलाया, क्योंकि मैं वहाँ पे काम कर चुका हूँ। और जो भी स्विगी हो या ज़ोमेटो हो, सब में यही सब लफड़ा है। ज़ोमेटो का तो और बुरा हाल है, क्योंकि उसको वो कितना भी दूर जाए उसका फ़िक्स पेमेंट है कि इतना ही मिलेगा। भले हाँ ये रहा कि अगर आप 8 डिलीवरी या 10 डिलीवरी करते हो तो आपको उसमें बोनस 50 रुपये 100 रुपये इस तरह से करके होता है। तो सेम चीज़ है दोनों का। तो उसी तरह से ये भी डिपेंड करता है कि आप छोटे सिटी में हो या बड़े सिटी में। अगर बड़े सिटी में हो तो वहाँ का पेमेंट कुछ ज़्यादा होता है, छोटी सिटी में हो तो वहाँ का पेमेंट कम होता है। तो इस तरह का चीज़ है। तो यही सब मेरे को आपको शेयर करना था, और मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दुख रहा है, अभी कमज़ोर हो चुका हूँ यार। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।